नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज हरियाणा दिल्ली। और सट्टा बाजार के अंदर आज पहली रिपोर्ट आई है और बोचाल मचा हुआ है। जी आज तक आपने कोई भी रिपोर्ट देखी होगी तो वो अफवाह थी, वो फेक थी, लेकिन आज आपको हमारे HBN 24 न्यूज और न्यूज 24 सैटेलाइट टीवी चैनल हर चीज पर आप देख सकते हैं। ये चीज हम सैटेलाइट टीवी चैनल पर मैं नहीं दिखा सकता हूं और इसलिए आपको यूट्यूब फेसबुक पर यह चीज देखने को मिल रही है कि दिल्ली का सट्टा बाजार क्या कहता है। जी हाँ, सट्टा बाजार के अंदर स्टोरियों से संपर्क किए, काफी स्टोरियों से डेटा कलेक्शन किया, पिछले 10 दिनों से लगा हुआ और उस डेटा कलेक्शन के बाद काफी बड़ा बदलाव है। हर कोई चर्चा चल रही है कि केजरीवाल मजबूत है दिल्ली में, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। चलिए पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा। ज्यादा जानकारी के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल्ली की ताजा खबरों के लिए हमारे दूसरे चैनल न्यूज 24 को भी देखते रहिए। चलिए अब आपको बताना चाहूंगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें फलौदी सट्टा बाजार के अंदर मिल रही है, किस पार्टी के अंदर क्या रेट चल रहा है, इस बार किसका रेट हावी है, किसका रेट ज्यादा है। सट्टा बाजार विपरीत होता है, यानी जिस पार्टी को सट्टा बाजार कम पैसे दे रहा है, मैं साफ साफ आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपए के कितने रुपए किसकी जीत पर मिल रहे हैं। फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत पर कम ही पैसे मिल रहे हैं, सट्टा बाजार कम ही पैसे दे रहा है। और बारीकी से मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि दिल्ली की सीटें शायद आपको वीडियो में दिखाई ना दे, 70 सीटें हैं और 70 सीटों में से पिछली बार क्या हुआ था, सबसे पहले उसकी स्थिति जानते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था। चलिए मैं आपको यहाँ पर मार्कर से पॉइंट करके बताता हूं कि पिछली बार 70 सीटों में से क्या हुआ था। पिछली बार जो है आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार गठबंधन में लड़ रही। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। 8 सीटें भाजपा पार्टी को मिली थी। कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ हो गया था। कांग्रेस मजबूत पिछली बार भी नहीं थी और कांग्रेस इस बार भी थोड़ा सा मजबूत देखने को मिलती है। वो इसी वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार कमजोर पड़ चुकी है। सट्टा बाजार तो यही कहता है। अब 1 लाख पर कितने भाव मिल रहे हैं? जी हाँ, 1 लाख के फिलहाल मौजूदा पोजीशन देखी जाए तो यहां पर 1 लाख के 2 लाख यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत पर पैसा डबल मिल रहा है, लेकिन 1 लाख के आपको जो है 1.5 लाख यहां पर बीजेपी के मिल रहे हैं। यानी बीजेपी बहुत करीब आ चुकी है सट्टा बाजार के अंदर। ये होश उड़ा देंगे कि अगर भाव 1 का 1.5 है बीजेपी की जीत पर, यानी कम पैसे मिल रहे हैं, तो बीजेपी की जीत की संभावना भी ज्यादा है। और इसी नीति के कारण जो है बोचाल मचा हुआ है। आखिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, चाहे पैसों का खेल आप ना समझ पाए, क्योंकि जो सटेरी सट्टा लगाते हैं वो पैसा का खेल समझ जाते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आखिर पोजीशन क्या चल रही है, स्थिति क्या चल रही है। जी हाँ, पिछले बार आम आदमी पार्टी 62 सीटें हासिल कर पाई थी। मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी नोट कर देता हूँ, 62 सीटें हासिल कर पाई थी और बीजेपी 8 सीटें हासिल कर पाई थी। अब बीजेपी प्रोग्रेस कर रही है और कितनी सीटों पर प्रोग्रेस कर रही है, कितनी सीटें दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए। इस बार सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या कहता है? सटेरी मानते हैं कि इस बार जो बीजेपी है 30 सीटों के करीब चली जाएगी। वहीं पर कांग्रेस पार्टी 5 से 10 सीटों पर करीब चली जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी को 10 भी सीट आ जाती है और बीजेपी को 30 सीट आ जाती है तो भी यहां पर सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, शायद कांग्रेस से गठबंधन कर आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी की मजबूत है। फिलहाल सट्टा बाजार के हालात यही कहते हैं कि एक तरफा यहां पर ना तो बीजेपी की सरकार आ पाएगी, ना ही तो कांग्रेस की आ पाएगी। यहां पर गठबंधन से दिल्ली के अंदर इस बार सरकार बनाने के चांसेस ज्यादा है। सट्टा बाजार के अंदर सभी पार्टियों के जो रेट है, कांग्रेस के तो बिल्कुल डाउन ही चल रहे हैं। कांग्रेस के तो आपको 1-4 लाख मिल जाएंगे सट्टा बाजार के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की तो कोई संभावना ही नहीं है सरकार बनाने की। लेकिन बीजेपी सट्टा बाजार के अंदर बिल्कुल नजदीक है सरकार बनाने की, क्योंकि बीजेपी पार्टी फिलहाल मौजूदा आंकड़ा देखे जाए तो 30 है। बीजेपी पार्टी को सिर्फ 6 सीटों की ही जरूरत है। अगर मेहनत करती है तो बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ भी यहां पर सरकार बना सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सीटें कम कर रही है वो आम आदमी पार्टी कम कर रही है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है और आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंच पा रही है। यानी आम आदमी पार्टी 30-31 सीटों पर फिलहाल अटकी हुई है सट्टा बाजार के अंदर, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को भी 6 से सीटों की जरूरत है और बीजेपी को भी 6 सीटों की जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ होता है तो ये सीटें निश्चित तौर पर
बीजेपी के खाते में भी जा सकते हैं, जिसके कारण दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आ सकती है। फिलहाल सट्टा बाजार यही कहता है कि गठबंधन के तौर पर सरकार बनेगी। जी साफ साफ कहूँ तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि सट्टा बाजार फिलहाल यही कहता है कि दिल्ली के अंदर गठबंधन की सरकार आ रही है और ये गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को करना पड़ सकता है। जी हाँ, बीजेपी के साथ तो किसी का गठबंधन होगा ही नहीं। आप तो जानते हैं कि बीजेपी एक विपक्ष की पार्टी है और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहा है। हालांकि दिल्ली के अंदर वो सेपरेटली चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को अगर 6 से 7 सीटें भी मिलती हैं तो आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए उन सीटों की जरूरत पड़ सकती है और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बन सकती है। फिलहाल का सट्टा बाजार यही कहता है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, हर सीट पर क्या स्थिति है? आप देख सकते हैं कि नरेला, आदर्श नगर, बावाना, सुल्तानपुर, माजरा, रोहिणी, तरीनगर, सदर बाजार समेत 70 सीटें हैं। हर सीट पर क्या नजर है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है? हमारे दर्शक जरूर कमेंट करें। हर सीट वाइज रिपोर्ट भी आपको दूंगा। अभी मैंने ओवरऑल रिपोर्ट आपको दी है, हर सीट वाइज भाव भी बताऊंगा, कैंडिडेट के क्या भाव है, कौन सा उम्मीदवार, हर सीट वाइज आपको जानकारी भी मिलेगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।